Hello students, good morning. Myself Shashi Rai from Green Valley English School. In class 12th history, we were reading and discussing about the history chapter, themes in Indian history. In that particular chapter, we are talking about the Sufism. Today we are going to start the new topic, that is outside the Concha. Some mystic initiated movements based on a radical interpretation of Sufi ideals. You know radical? सुधारवादी। रेडिकल वो होते हैं जो रिफॉर्म लाते हैं, कुछ एक्सट्रीम एंड तक चीज़ें में बदलाव लाते हैं। दोज आर कॉल्ड रेडिकल्स और रिफॉर्मर्स। मेनी सीम द कॉन्खा एंड टुक टू मेंडिसेंसी एंड ऑब्जर्व सेलिबेसी। कुछ लोग ऐसे भी थे जो मेंडिसेंसी मीन्स भिक्षाटन, भिक्षावृत्ति करना, वो भीख मांगना शुरू कर दिए थे। और कुछ ने तो सेलिबेसी मतलब अब उन्होंने ब्रह्मचर्य अपना लिया था। उनका किसी भी मैरिड लाइफ से या मैरिड पर्सन की तरह वो अब बिहेव नहीं करते थे और वो ब्रह्मचारी की तरह बिहेव करते थे। दे इग्नोर्ड रिचुअल्स एंड ऑब्जर्व्ड एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एस्थेटिसिज्म। और सन्यासियों का जो रूप वो धारण किए थे वो एक्सट्रीम लेवल पे करने लगे थे। दे वर नोन बाय डिफरेंट नेम्स लाइक कलांदर्स, मदारीज, मलंग्स, हैदरी इटीसी। और ये जो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सूफीज्म था जिसमें क्या क्या ऑब्जर्व किया जाता था, पहली थी मेंडिसेंसी। मेंडिसेंसी का मतलब होता है भिक्षाटन। देन होता सेलिबेसी। सेलिबेसी का मतलब होता है, व्हाट इज सेलिबेसी? टेल मी एवरीवन। सेलिबेसी का मतलब होता है ब्रह्मचर्य। एंड एस्थेटिज्म मतलब दुनिया से, लाइफ से, फिजिकल चीज़ों से, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से संन्यास ले लेना। तो इनको किन नाम से जाना जाता था? ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सूफी संत थे और इनको कहा जाता था कलांदर्स, मदारसी, मलंग्स और हैदरी के नाम से जाना जाता था। बहुत से भी अदर नाम थे। बिकॉज ऑफ देयर डिलिबरेट डिफरेंस ऑफ द सरिया दे वर ऑफन रेफर्ड एज टू बी बेसरिया। और ये सरिया के भी जो नियम कानून थे उनको कम फॉलो करते थे, इसलिए इनको बेसरिया भी कहा जाता था। इन कॉन्ट्रास्ट टू द बेसरिया सूफीज हु कंपाइल्ड विथ इट। और किसके कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है? जो इनको बेसरिया सूफी इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये जो सरिया के नियम कानून थे, लॉज थे, उनको फॉलो नहीं करते थे। नेक्स्ट द टॉपिक इज द चिश्तीज इन द सब कॉन्टिनेंट। ऑफ द ग्रुप्स ऑफ द सूफीज हु माइग्रेटेड टू इंडिया इन द लेट 12th सेंचुरी, द चिश्तीज वर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल। इंडिया में सबसे अधिक कोई इन्फ्लुएंशियल था 12th सेंचुरी में जो माइग्रेट करके आए थे, उसमें चिश्ती सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे। ये आपने सुना भी होगा, जितने भी मज़ारे हैं या जितने भी दरगाह वगैरह हैं उसमें सबसे फेमस किसी लाइनेज या किसी नाम को आप सुनेंगे वो चिश्ती होता है। इंडिया में सबसे फेमस जैसे आपको पता होगा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। तो ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो चिश्ती लाइनेज को फॉलो करते हैं और उनको फॉलोअर्स उनकी जो हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। This was because they adapted successfully to the local environment and adopted several features of Indian devotional tradition. उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि their adaptability का मतलब ये हुआ कि कैसे इंडियन एनवायरनमेंट में आते हैं, यहाँ के लोकल कल्चर, लोकल ट्रेडिशन को जल्द से जल्द अडॉप्ट कर लेते हैं और उसके साथ घुल मिल जाते हैं, इसलिए जल्दी पॉपुलर हो जाते हैं। लाइफ इन द चिश्ती कानखा। द कानखा वॉज द सेंटर ऑफ सोशल लाइफ। कानखा बेसिकली दरगाह की पास का स्थान होता है जहाँ पे लोग बैठते हैं, उसी को कानखा कहते हैं। कानखा वॉज द सेंटर ऑफ द सोशल लाइफ। वी नो अबाउट द शेख निजामुद्दीन हॉस्पिस 14th सेंचुरी ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना इन घियासपुर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ व्हाट वाज देन द सिटी ऑफ दिल्ली। दिल्ली में था, ये आज भी है वहाँ पे ये दरगाह। और ये 14th सेंचुरी में बनी थी। निजामुद्दीन दरगाह इनको कहा जाता है, शेख निजामुद्दीन के नाम पे बनी हुई है। इवन रेलवे स्टेशन इज डेडिकेटेड ऑन द नेम ऑफ शेख निजामुद्दीन। It is comprised several small rooms and a big hall, जमात खाना, where the inmates and visitors lived and prayed। और इसमें क्या क्या था? इसमें एक छोटा सा रूम, सेवरल छोटे से रूम और एंड देन अ बिग हॉल, एक बहुत जमात खाना, एक बड़ा सा हॉल था और छोटे छोटे कई रूम थे। यहाँ पे बहुत से लोग आते थे। इनमेट्स इंक्लूडिंग फैमिली मेम्बर्स ऑफ द शेख, हिज अटेंडेंट्स एंड डिसाइपल्स, सब वहीं रहते थे। उनकी फैमिली मेम्बर्स भी थे, उनके जितने भी चेला चपाटी लोग थे वो लोग भी वहीं रहते थे और सब वहाँ बैठ के इस जमात खाना में बैठ के आपस में कुछ डिस्कशन करते थे, वहाँ रहते थे। द शेख लिव्ड इन ए स्मॉल रूम ऑन द रूफ ऑफ द हॉल वेयर ही मेट विजिटर्स। जो भी आते थे लोग, विजिटर्स आते थे, उनसे मिलते थे इन ए स्मॉल रूम और उसी के ऊपर जो हॉल था वहाँ पे वो उनसे मुलाकात करते थे। इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग, सुबह और शाम में। A veranda surrounded the courtyard was and a boundary wall
रैन अराउंड द कॉम्प्लेक्स, एक बरामदा था जो सराउंडेड था किससे, कोर्टयार्ड से, आंगन से, और एंड अ बाउंड्री वॉल रैन अराउंड द कॉम्प्लेक्स, एक बाउंड्री वॉल चारों ओर से उसको घेरी हुई थी। On one occasion, fearing a Mongol invasion, people from the neighboring areas flocked into the Kankhar to seek refuge. और एक बार जब मंगोल का इन्वेजन होने वाला था, दिल्ली में मंगोलों ने कई बार आक्रमण किया है, एट द सेम टाइम जो नेबरिंग एरियाज के लोग थे वो क्या किए, वहाँ झुंड के तरह आके वहाँ पे इकट्ठा हो गए, वहाँ रिफ्यूज की तरफ, वहाँ शरण लेने पहुँच गए। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। There was an open kitchen langar run on Futuh unasked for charity, और यहाँ एक लंगर भी चलता था जिसको ओपन किचन भी कहते हैं। From the morning till the night, people from all walks of life, soldiers, slaves, singers, merchants, poets, travelers, rich and poor, Hindu yogis and kalandars came seeking discipleship, amulets for healing and the intercession of Sikh in various matters. यहाँ पे बहुत वॉक्स ऑफ लाइफ, डिफरेंट प्रोफेशनल फील्ड के लोग, नॉन प्रोफेशनल फील्ड के लोग भी आते थे, विजिट करते थे। कुछ लोग यहाँ पे उनके शिष्य बनने आते थे, कुछ अपने जीवन में कुछ घटना दुर्घटना होती है उसके बारे में ज्ञान लेने आते थे, कुछ अपनी बातों को कहना चाहते थे, कुछ सुनना चाहते थे, कुछ प्रायश्चित करने आते थे कि हमसे ये गलती हुई, हमसे ये भूल हुई। ये सब चीज़ें उस पर्टिकुलर प्लेस पे हुआ करती थी। Other visitors included poets such as Amir Hassan Siji, Amir Khusro, and the court historian Ziauddin Barani, all of whom wrote about the Sikh practices that were adopted, including bowing before the Sikh. और यहाँ पे ये लोग आए थे, यहाँ पे विजिट किए थे, बहुत ही रिनाउंड पोइट्स थे, जैसे इसमें थे आमिर हसन सिजी और आमिर खुसरो, और कोर्ट हिस्टोरियन थे जियाउद्दीन बरानी। ये लोग आए थे वहाँ पे और उन्होंने कहा था कि कुछ तौर तरीके थे जो प्रैक्टिसेस जो वहाँ अडॉप्ट की गई थी, उसमें एक था इंक्लूडिंग बोइंग बिफोर द सिख, और जो सिख थे उनके सामने सर झुकाना, सिख निजामुद्दीन जो थे उनके सामने सर झुकाना, बो करना, ये एक प्रैक्टिस में था। ऑफरिंग वाटर टू द विजिटर्स, जितने भी लोग आते थे उनको पानी देना। सेविंग द हेड्स ऑफ इनिशिएट्स, जितने लोग भी अपने आप को डिवोट करना चाहते थे, अपनी लाइफ को उस मार्ग पे लेके जाना चाहते थे, उनके हेड को, उनके बाल को मुड़वा देना। एंड योगिक एक्सरसाइजेज रिप्रेजेंटेड अटेम्प्ट्स टू एसिमिलेट लोकल ट्रेडिशन, और ये सब जो लोकल ट्रेडिशन से एसिमिलेट कर सकती थी वो सारी चीज़ें प्रैक्टिसेज वहाँ फॉलो की जाती थी। उससे नाउ आगे बढ़ने से पहले वी हैव टू टेक नोट ऑफ द फॉलोइंग मेजर टीचर्स ऑफ द चिश्ती सिलसिला। और इस चिश्ती सिलसिला में कुछ मेजर टीचर्स हैं जिनका नाम बहुत ही फेमस है। उसमें सबसे पहले थे शेख मोहिउद्दीन सिज्जी, ये 1235 में, और ये अजमेर में, मैं इन्हीं की बात कर रहा था कि ये इन्हीं की मोहिउद्दीन चिश्ती इनको कहा जाता है पॉपुलर शब्दों में, और ये अजमेर में है, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये भी दिल्ली में है। शेख फरुद्दीन गंज ई सखर, ये अजोदन पाकिस्तान में है। शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में है, और शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली, ये भी दिल्ली में है। नाउ Sheikh Nizamuddin appointed several spiritual successors and deputed them to set up a hospice in various parts of सबकॉन्टिनेंट। बहुत जगह दरगाह बनाने के लिए इन्होंने बहुत से अपने सक्सेसर्स को डिक्लेयर किया कि दीज पीपल आर माई सक्सेसर्स, और ये पूरे सबकॉन्टिनेंट में अलग अलग जगहों पे वेरियस पार्ट्स में अपना अपना सेटअप करने के दरगाह वगैरह। एज ए रिजल्ट द टीचिंग्स एंड प्रैक्टिसेज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चिश्तीज एज वेल एज द फेम ऑफ द शेख स्प्रेड रैपिडली, और धीरे धीरे इनकी जितने भी ये जगह थी जहाँ से ये नॉलेज और टीचिंग्स बांटते थे, वो सारे हॉस्पिस को ये पूरे देश में सबकॉन्टिनेंट में फैल गई। This in turn drew pilgrims to his shrine and also to the shrines of his spiritual ancestor। और क्या इसका रिजल्ट मिलता है? इसका रिजल्ट ये होता है कि बहुत से जो पिलग्रिम्स थे वो इनकी श्राइन, जो इनकी दरगाह है, वहाँ तक पहुँचने लगे, और साथ ही साथ जो इनके एंसेस्टर थे, स्पिरिचुअल एंसेस्टर, उनकी ये दरगाह पे भी पहुँचने लगे। चिश्तीज डिवोशनलिज्म, जियारत एंड कवाली। पिलग्रिमेज कॉल्ड जियारत टू द टॉम्स ऑफ सूफी सेंट्स इज प्रेवलेंट ऑल ओवर द मुस्लिम वर्ल्ड्स। जितने भी लोग जाते हैं धार्मिक यात्रा पे, उसको पिलग्रिमेज कहते हैं, उसको उर्दू में जियारत कहते हैं, और ये टॉम्स ऑफ सूफी सेंट्स के पास जाते थे। प्रेवलेंट है, ये हर जगह आपको मिलेगा ऑल ओवर द मुस्लिम वर्ल्ड। दिस प्रैक्टिस इज एन ओकेजन फॉर सीकिंग द सूफीज स्पिरिचुअल ग्रेस, बरकत।
जिसको लोग कहते हैं कि बरकत पाने के लिए, ब्लेसिंग्स पाने के लिए लोग जाते थे उनकी दरगाह पे। For more than 7 centuries, people of various creeds, class, social backgrounds have expressed their devotion at the dargahs of the 5 great Chishti. See chart number page number 154. We have already seen that. इनके यहाँ पे वेरियस क्रीड, क्लास और सोशल बैकग्राउंड के लोग पहुँचते हैं, इवन वेरियस रिलीजन के भी लोग वहाँ डायरेक्टली पहुँचते हैं। और वो क्या एक्सप्रेस करते हैं? देयर डिवोशन, अपनी श्रद्धा एक्सप्रेस करते हैं। Among these, the most revered shrine is that of ख्वाजा मुइनुद्दीन, popularly known as गरीब नवाज, comforter of the poor। और इस सबसे अधिक कोई इसमें पॉपुलर है तो वो है ख्वाजा मुइनुद्दीन वाली, जो अजमेर राजस्थान में है। The earliest textual references to ख्वाजा मुइनुद्दीन दरगाह डेट टू 14th century। ये 14th century में सबसे अर्लीस्ट मिलता है। इट वॉज एविडेंटली पॉपुलर बिकॉज ऑफ हिज ऑस्टेरिटी एंड पीटी ऑफ द सेक। ये कितना अधिक संत महात्मा की तरह थे, ये बहुत ही साधारण और बहुत सरल किस्म के व्यक्ति थे, इसलिए इनके प्रति लोगों का जो डिवोशन है, जो श्रद्धा है, फेथ है, वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए द ग्रेटनेस ऑफ हिज स्पिरिचुअल सक्सेसर एंड द पैट्रोनेज ऑफ रॉयल विजिटर्स। और इनके जो विजिटर्स थे वो ऐसा नहीं था कि बस गरीब और पूर्व क्लास के लोग थे, बड़े बड़े किंग और बड़े बड़े राजा महाराजा भी इनके विजिटर हुआ करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक रूल्ड 1324 to 51, was the first sultan to visit the shrine, but the earliest construction to the house of the tomb was funded in the late 15th century by Sultan Ghiyasuddin Khalji of मालवा। सबसे पहले जो यहाँ पे पहुँचने वाले व्यक्ति थे, जो सुल्तान थे इस श्राइन में पहुँचने वाले, वो थे मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक डायनेस्टी के थे। इसके बाद इनके श्राइन को कंस्ट्रक्ट कराने वाले जो थे वो गियासुद्दीन खलजी थे। Since the shrine was located on the trade route linking to Delhi and Gujarat, it attracted a lot of travelers। और ये जिस रास्ते में पड़ता था वो दिल्ली और गुजरात के ट्रेड रूट के बीच में था, दैट्स वाई यहाँ पे बहुत ही अधिक आते थे। From next class, students, we will study further by the 16th century from this paragraph. Till now, I think you understood this topic about the Kankhā, Silsila, Chishti and the different teachers of this Sufi tradition. That's all for today, students. Thank you so much.